का दुर्भाग्य, इतनी सी बच्ची के इतना बड़ा दुख। काहे प्रभु, काहे हमरी कोमलिया का इतना बड़ा कष्ट दिया। यही सब सज्जन के कारण भवा। अरे ई सबों के पापन के नतीजा। करे और भरे हो के बच्चे हे प्रभु, इस सब का पहले भी सारे समाज में मुंह दिखाए लायक नहीं रखी, और अब वही के कारण हमार कोमलिया के ही हाल होगा। वो का कौनो तरफ माफ नहीं किया जाए सर। आज कोमलिया की बच्चा ही दुनिया में नहीं है, आए से पहले ही चला गवा। हे भगवान, हमरी कोमलिया का काहे इतना कष्ट दियो। अरे ओके बदले हम ही का बुला लेते हो। आए रहा है राक्षस ससुरा पापी। तू यहाँ काहे बैठी है? बच्चा को लेके कमरे में आई जा। वो चलो यहां से। ज्यादा सोचे की और यहां रुके की जरूरत नहीं है, चलो हमारे साथ अभी।
चलिए। आदर्श का वो एक बच्चा नहीं चाहता था। आज आदर्श का ही सपना पूरा हो गया। हमारा बच्चा जन्म लेने से पहले ही मर गया। वो सोचे नहीं थे यार इतना गलत हो ही जाएगा। बहुत गलत होगा यार, बहुत गलत होगा। ये सब की जड़ है हमारे बाबूजी, हमारे महान बाबूजी। साला बाबूजी के कारण ही कोमलिया को ये सब दुख झेलना पड़ रहा है। कि पता नहीं क्या करें, कैसे कैसे समझाएं बुढ़ों को यार, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कृष्णा, हम मानते हैं कि ये जो कुछ भी हुआ है वो बाबूजी की वजह से हुआ है, लेकिन बाबूजी ऐसा करना थोड़ी ना चाहते थे। अब कोमल भाभी के साथ जो कुछ भी हुआ है उससे बाबूजी भी बहुत दुखी है। दुखी है? अरे कोनो दुख वुख नहीं बाबूजी, वो कुछ भी नहीं। और काय बात का दुख है? और हमका ना उनके दुख से कोनो मतलब नहीं। और काय बात का दुख है बताओ? उनकी फालतूगिरी, ये घटिया इसकबाजी के चलते हुआ है सब। पता नहीं बेचारी कब्बो ये दुख से उबर पाएगी नहीं उबर पाएगी, कुछ नहीं पता है। और एक बात तुमको और बता दें, ये कोमलिया की जिंदगी ना बाबूजी बर्बाद की, हमारे बाबूजी। और अभी तो शुरुआत है, शुरुआत। देखो आगे क्या होता है। नहीं कृष्णा, ऐसी बात नहीं है। बाबूजी कभी भी कोमल भाभी या इस घर के किसी भी सदस्य का बुरा नहीं चाहेंगे। अभी जो कुछ भी हुआ है वो सिर्फ एक अनहोनी थी कृष्णा। हाँ अनहोनी है, हम तो खुद कह रहे हैं अनहोनी है। बाकी के जिम्मेदार है बाबूजी, और कौन जिम्मेदार नहीं यार। और यार तुम बाबूजी का पक्ष क्या ले रही हो? नहीं क्या बात होगी बताओ हमका? तुम भी ना यार कब कोनो का साथ दे दो ना, कुछ तो पता नहीं चलता यार। बस तुमका एक बात बता रहे हैं, बाबूजी गलत किए हैं, इतना जान लो। कृष्णा, कोमल भाभी बाबूजी की गंगा से शादी वाली बात नहीं बर्दाश्त कर पाई। ये सुनते ही उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया और उनके साथ ये हादसा हो गया। हाँ बाबूजी गलत है, उन्होंने गलती की, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनकी गलती की सजा कोमल भाभी को मिलेगी। हम बाबूजी का पक्ष नहीं ले रहे, सिर्फ तुम्हें ये समझाना चाहते हैं कि ये जो कुछ भी हुआ है इससे बाबूजी भी बहुत परेशान है, उन्हें भी बहुत दुख हुआ है। अब अगर ऐसे हालात में उनके साथ गैरों वाला बर्ताव करना सही नहीं है। वो खुद भी बहुत परेशान है कृष्णा। अब अगर बाबूजी को उनकी गलती का एहसास हो जाता है तो फिर शायद सब ठीक हो जाए। अरे यार सब बकवास है, कुछ एहसास वहसास ना होने वाला है। ये सब बकवास है, हमका कोनो बात नहीं करनी यार। और एक बात बताया तुमका, बाबूजी को इतनी फिक्र होती है ना कोमलिया की, तो अपनी बेटी से भी कम उम्र की लड़की से कभी शादी नहीं करते हो। बाकी छोड़ो, हमका कुछ बात नहीं करनी है। तुम एक काम करो, बत्ती बुझाओ यार, सो रहे हैं हम।
पता नहीं हमार कोमलिया के का हाल हो। पता नहीं वो खाना खाइस भी होई कि नहीं। ले तरकारी दे। हाँ दे, हो गया। हमारा पेट भर गया। अब हम जा रहे हैं, आराम करें। प्रतीक को हमारा खाना कमरा में ले आओ, वहीं खाएंगे। गोबे साहब के साथ साला इतना दिन से शांत बैठे हैं, तुम सब लोग गुंडई पेले पड़े हो नौटंकी। कौनो हिलीगा नहीं यहाँ से। सब लोग चुपचाप अपनी अपनी जगह पकड़ ले, नहीं तो एक एक को हम हवेली से मार के बहिरिया देंगे। बैठ। रुको, हमको ये बताओ कि काहे हमारे साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हो? हम किए का हैं? हम ही घर के दुश्मन नहीं ना, और काहे हमारे पीछे ऐसा घात लगा के बैठे हो सब लोग? घात नहीं सज्जन, पाप किए हो और तुमका पता नहीं कि तुम क्या किए हो। और एको पर तुम चाह रहे हो कि हम लोग सब तुम्हारी पूजा करी। घंटीलाल, शांत रहो, अपना मुंह बंद रखो, समझो कि नहीं? हम कोनो मर्डर कह के नहीं आए, और ऐसा कोनो पहली बार ये घर में नहीं घटा है। इससे पहले भी बहुत कुछ घट चुका है, हैं? ओकरे बादो हमारे ऊपर सब लोग दोष मढ़ रहे हो। अरे ए ठकुरैनिया से पूछो, शक्तिया से पहले वाला बच्चा ओका अपने गर्भ में लेके गई रही मायके, और मायके से चली गई चलाकपुर हुआ मेला देखे खातिर, और हुआ गई हुआ झलुआ झूले, और झलुआ झूले में गिर गवा। जब हम पूछे का हुआ तो बोली कौनो बात नहीं, हाँ बच्चन से ही घर भर देंगे। अरे ये धर्मात्मा से पूछो, जब केसरिया के बच्चा होए वाला था तो इतना बेरहमी से मारी कि ओकर कोख उजड़ गई। आज सब के सब मिलके हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, हमको दोषी बना रहे हैं। अरे हमसे ज्यादा दोषी तो तुम हो, तुम्हारे कारण एकर कोख उजड़ी है। पहले तुमको सजा मिलनी चाहिए, ओकरे बाद सब लोग हमको सजा देने के बारे में सोचना। अरे साले तुम नालायक कटरा नरेश, तुम साले का कम हो अपनी महतारी से? तुम हो ई कांड में शामिल थे, आज तुम सब मिलके हमको दोषी ठहरा रहे हो। पहले अपनी सजा मुकर्रर करो, उसके बाद हमारे बारे में सोचना। बता दिया तुमको। तुम है बाबा, तुम्हारे अंदर बहुत गुस्सा भरा पड़ा है, तबे तबे अपने बाप को ओकरे मुंह पे ऐसे झाड़ के निकल जाते हो। साले एक चीज बता, जब से तुम्हार ब्याह भवा है आज तक कभी तुम घर परिवार के बारे में सोचे? फिर हमरे साथ ऐसा काहे व्यवहार कर रहे हो तुम? मालूम पड़ता है कि दर्जन नाती पोता पैदा करके घर में छोड़ दिए हो, हम उनके पीछे पीछे भाग रहे हैं। साले शादी के इतना दिन बाद एक बच्चा तो पैदा नहीं कर पाए हैं, और कोमलिया के बच्चे के लिए हमको तुम दोषी ठहरा रहे हो। फांसी पे चढ़ाओ बोलो। एक चीज सुन लो,
तुम सब लोग सारे कीचड़ में लथेड़े अपने आप को पड़े हो। पहले अपने ऊपर का कीचड़ साफ करो, फिर कौनो हिम्मत करना हमसे बात करने की। बोलो बाबा बकबो, इतना बड़ा बड़ा कुकर्म कह के आज तुम सब लोग हमारे लिए मजिस्ट्रेट जज बन गए हो, हमारे के सब लोग अपराधी घोषित कर रहे हो। अरे मानते हैं कि कुमलिया के साथ जौन कुछ घटा उनका हमको भी बहुत तकलीफ है, बहुत दुख है, लेकिन एक ही मतलब नहीं ना कि कुमलिया कबो मां नहीं बन सकती। बाकी हम ही मानते हैं कि जिंदगी में आदमी के कुछ न कुछ बुरा घटता रहता है, लेकिन वो का भुलाए के आगे बढ़ जाने में सुख और समझदारी है। अंडा फूट जाने का शौक नहीं ना। अरे मुर्गी तो वही जिंदा है ना। अरे सज्जन, तुमरे लिए तुम्हार बच्चे मुर्गा मुर्गी हो गए और कोमल के बच्चा गिरना और अंडा फूटना बराबर है तुमरे लिए। तुम यही सोच सकत, एक के अलावा तुम कुछ और सोच भी नहीं सकते। अरे धोखा पापी, इतना सब कुछ होएगा तुम्हारी वजह से और तुम अपनी गलती माने तैयार नहीं हो, उल्टा हम सबका धमकाए रहे हो। घंटीलाल, शांत रहो। महतारी हो, महतारी की तरह से रहो, ज्यादा बकैती न झाड़ो, तुमको बोल दिया। अपने बेटा की भावना को तनिक समझो। और कुमलिया के बच्चा खोवे का दुख हमको भी है, और तुम सबसे ज्यादा। मार फूल जैसी बिटिया जेका हम आज तक कौनो कमी नहीं होवे दिए, हर बात होकर पूरी किए, आजू जौने सदमा से गुजर रही है, हम कुछ नहीं कर सकते। और हमें नहीं चाहते कि हमारा पूरा परिवार इस दुख को लेके आगे बढ़ता रहे। अंडा और मुर्गी वाली बात तो हम उदाहरण के तौर पे बताए हैं, और तुम घंटीलाल बताए दिए हैं कि तुम बात का बतंगड़ न बनाओ। तुमको बताए दिया यार, दांत किचकिचाती रहती हो। रह दो, इन लोगों का सफाई दे के कौनो फायदा नहीं। वैसे भी यहाँ कौनो भी आपकी बात समझने नहीं वाले। ये लोग ना बोल बोल के उल्टा आप ही को दोष देंगे, इसलिए आप बैठिए, नाश्ता कीजिए। चलिए।